हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में अपन बात करते हैं बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। लास्ट सेशन में अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा है। अभी इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आप मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा यहाँ पर ये रिएजेंट है, इसमें E प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इट इज ए स्लो स्टेप। सेकेंड जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, विच इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऑन एरोमेटिक रिंग फ्रॉम एरिनियम आयन। और क्या बनाता है बेटा, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखिएगा बेंजीन है, बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो स्लो स्टेप में होता है, जिसे आप RDS स्टेप भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेट डिटरमाइंड स्टेप। और क्या बन जाता है, एरिनियम आयन बन जाता है। अब एरिनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा अमाउंट में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। देखिएगा यहां पर एरिनियम आयन का जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है। के बाद आप कह सकते हैं बेटा कि जितना ज्यादा एरिनियम रिंग स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना जल्दी बनेगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम रिंग। एरिनियम आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसमें रेजोनेंस डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, एरिनियम आयन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें अब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है पॉजिटिव कार्बन पे या कार्ब कैटायन जो बना है वहां पर, और पॉजिटिव जो है वो नेक्स्ट कार्बन पर पहुंच जाता है और इसमें डिलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसी डिलोकलाइजेशन प्रोसेस को रेजोनेंस कहा जाता है। देखिएगा डिलोकलाइजेशन स्टॉप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और डिलोकलाइजेशन जो होता है वो sp3 कार्बन पे स्टॉप हो जाता है। क्लियर। और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ये हो जाता है। इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये यहां से यहां ये तीन जो स्ट्रक्चर हैं वो हो जाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा स्टेप थर्ड में क्या होगा बेटा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिमूवल होना होता है। इट इज द फास्ट स्टेप, और ये स्टेप जो होती है क्या होती है, फास्ट होती है, विच इन्वॉल्व्स
एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, इससे न्यूक्लियोफाइल से, टू फॉर्म द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देखिएगा न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन को रिमूव करवाता है और में एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाती। द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ द रिंग इज रिस्टोर्ड बाय दिस स्टेप, और थर्ड स्टेप में एरोमेटिसिटी रिगेन होती है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती। फिर कुछ एमसीक्यूज देखिएगा। बेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड गिव्स, ये आपके यहाँ पर फिडलक्राफ्ट रिएक्शन की बात की जा रही है। देखिएगा यहाँ पर टोलुइन का फॉर्मेशन होता है, या इसी को आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। नाइट्रेशन करवाया जाए तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एंड गिव्स में देखिएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। Benzene sulfonic acid is obtained from which of the following reaction of benzene? Bromination, acylation, sulfonation, all of these, all of the above। यहाँ पर सल्फोनेशन, क्योंकि सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सल्फोनेशन प्रोसेस होगा। देखिएगा बेंजीन रिंग पर मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन को देखें और उनके लिए आप इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन, ऑर्थोपेरा पोजीशन डेवलप होती है। में फर्स्ट आप देखेंगे बेटा एक्टिवेटिंग ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखिएगा जो भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहलाते हैं। ठीक है, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ओके, तो यहां पर आप बात करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप की, जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। देखिएगा बेटा, द substituents that make the ring more reactive than benzene are called as ring activation groups। okay, एग्जाम्पल देखिएगा, फिनॉल, NH2 ग्रुप, NR, ये NHR, NR3, OH, OR, NHCOR और C6H5 और एल्किल ग्रुप, ये सभी क्या होता है बेटा, आपके ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं या एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। देखिएगा फिनॉल में बात करते हैं। फिनॉल, फिनॉल में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस ड्यूरेशन में क्या होगा, OH ग्रुप के लोन पेयर जो हैं वो बेंजीन रिंग को मिल जाते हैं, जिससे बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखिएगा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, कॉन्जुगेशन सिस्टम डेवलप हो गया और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। रेजोनेंस ड्यूरेशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप होती है और फाइनल स्टेज में वापस फिनॉल अपने डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिंग में चेंज हो जाता है।
ये रेजोनेंस है। ओके, ये आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती हैं। ये क्या है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब अपन बात करते हैं कि इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो देखिएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है वो इस तरीके से बन, ये क्या है? रेजोनेटिंग के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? नोट देखिएगा, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये ध्यान रखिएगा कि हेलोजेंस जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कोई हेलोबेंजीन लें आप, यहां से इलेक्ट्रॉन बेंजीन को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है, और फिर इसमें रेजोनेंस स्टार्ट होता है। का मतलब हेलोजन जो है वो क्या है बेटा? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है deactivating and meta directing groups. The group make the ring less reactive than benzene is called ring deactivating group. तो ये क्या करते हैं बेटा? रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। देखिएगा कैसे, यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन एग्जाम्पल लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन से डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जिस NO2 है, CN है, COOH है, COR है, सल्फोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड है और COR ग्रुप है। ये ग्रुप क्या होता है बेटा? आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन है,
नाइट्रोबेंजीन में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाने की वजह से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डेवलप होती है और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। देखिएगा यहाँ पर अपन बात करें ऐसे, कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जिससे मेटा पोजीशन पर, ये क्या है, मेटा पोजीशन, ये है आपके मेटा पोजीशन, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा अब वो कहाँ होगा बेटा, मेटा पोजीशन, इससे जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, मेटा, क्लियर। एमसीक्यूज देखिएगा बेटा, ब्रोमीन को CH2 के साथ फिनोल से ट्रीट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा, बोथ A एंड B। Cl2 के साथ FeCl3 को ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल, which of the following is not deactivating among the following, ओनली फॉर, देखिएगा CHO ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, CCl3 डीएक्टिवेटिंग है, R3N+ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बट NH2 ग्रुप जो है वो डोनेटिंग ग्रुप होता है, या यूं कह सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। The correct order of reactivity towards the electrophilic substitution of the compound aniline, benzene and nitrobenzene। देखिएगा फर्स्ट है आपके एनिलीन, एक्टिवेटिंग ग्रुप है जिससे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत फास्ट हो जाता है। फिर आप बात करते हैं ओनली बेंजीन की और फिर बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो देखिएगा एनिलीन में सबसे फास्ट है, फिर बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और फिर नाइट्रोबेंजीन में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से
इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो ऑर्थोपेरा पर नहीं होता और वहां पर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती। द ऑर्डर ऑफ decreasing reactivity towards an electrophilic reagent for the following: benzene, toluene, chlorobenzene, phenol। तो देखिएगा यहां पर सबसे फास्ट जो है वो फिनोल होगा उसके बाद टोलुइन, उसके बाद बेंजीन और फिर हो जाता है क्लोरोबेंजीन। सबसे कम रिएक्टिविटी मिलती है। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। देखिएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो टॉक्सिसिटी है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कार्सिनोजेनिक जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कैंसर कॉजिंग होते हैं। बेंजीन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर टॉक्सिक एंड possess cancer producing properties। ओके देखिएगा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, hydrocarbons containing two or more benzene rings fused together are called polycyclic aromatic hydrocarbons। okay? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग टू और मोर बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर। ओके several polycyclic aromatic hydrocarbon are produced by incomplete combustion of tobacco, coal and petroleum। in liver, benzene oxidized to a epoxydiol which causes cancer। यहाँ पे एपोक्सीडायोल का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेंजीन ऑक्सीडाइज टू एन एपोक्सीडायोल जो क्या करता है बेटा? कैंसर डेवलप करता है। एपोक्सीडायोल कैन रिएक्ट विथ डीएनए leading to uncontrolled growth of certain cells। Some of the carcinogenic hydrocarbons जैसे अपन बात करते हैं 1,2 बेंजेनथ्रेसीन, 4 बेंजीन रिंग फ्यूज हैं। 3 मिथाइल कैलेंथ्रीन, 1,2 बेंजपायरीन। ये सभी क्या हैं? कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर देखिएगा 1256 डाई बेंजेनथ्रेसीन, 5 बेंजीन रिंग फ्यूज हैं। फिर हैं आपके 910 डाई मिथाइल 1,2 बेंजेनथ्रेसीन, तो देखिएगा आपके यहाँ जो कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एक से ज्यादा बेंजीन के फ्यूज होने से बनते हैं और ये कैंसर डोमिनेटिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके थैंक यू।